हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एस रैम और डी रैम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एस रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? स्टैटिक रैम। ठीक है। एस रैम बेसिकली होता क्या है? इसका एक कॉम्प्लेक्स सर्किट है जो कि यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर क्या होता है, हमें एकदम से कॉन्स्टेंटली पावर सप्लाई देनी पड़ती है, लगातार उसको पावर सप्लाई देनी पड़ती है उसकी डाटा को रिटेन करने के लिए। ठीक है। ताकि और जैसे ही लाइट्स गई और वो डाटा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा अपने पास, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, वोलेटाइल मेमोरी। इसके अंदर दो ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, दो ट्रांजिस्टर होते हैं और दो इन्वर्टर्स होते हैं। ठीक है। और ये बी, दो बिट लाइंस होती है। बी का मतलब बी और बी बार, ये दोनों अपोजिट होते हैं। मतलब यहाँ जीरो होगा तो यहाँ क्या होगा, वन होगा। यहाँ वन होगा तो यहाँ क्या होगा, जीरो होगा। तो ये बिट लाइंस है। और ये नीचे क्या है, ये लाइन, ये है वर्ड लाइन है। ठीक है। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, एड्रेस मिलेगा। और ये जो बिट लाइंस होती है, यहाँ पर सेंसर्स लगे होते हैं जो कि रीड एंड राइट करने के लिए काम आते हैं। तो चलो देखते हैं एसरैम कैसे काम करता है। ठीक है। तो सबसे पहले इसका रीड ऑपरेशन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट स्टेप क्या होगी। वर्ड लाइन इज एक्टिवेटेड बाय द एड्रेस इनपुट। ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा, ये जो एड्रेस डिकोडर होता है ना, वो वर्ड लाइन को एड्रेस देगा। ठीक है। इसको यहाँ पर एड्रेस मिलेगा। ठीक है, वो डिकोड करके, वर्ड डिकोडर करके जो एड्रेस मिलेगा ना अपन को, वर्ड लाइन पे मिलेगा। ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेगा कि ये जो ट्रांजिस्टर है ना, ये इनको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। जो एक्टिवेटेड वर्ड लाइन है ना, ये इस ट्रांजिस्टर को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जो पॉइंट ए और बी के है ना, यहाँ पर जो इनपुट होगा वो सीधा क्या हो जाएगा, बिट लाइन को एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड लाइन क्या है, देन बिट वैल्यूज एट पॉइंट ए एंड बी कैन ट्रांसमिट टू देयर रेस्पेक्टिव बिट लाइंस। तो यहाँ से उनको क्या हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा। फिर जो सेंसर्स लगे हुए हैं ना, सेंसर्स लगे हुए हैं ना बिट लाइंस पे, वो क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सेंस करेंगे और डाटा क्या कर देंगे, सीधा ही सीधा जो भी अपना प्रोसेसर और जो कंट्रोलर है ना, उनके पास भेज देंगे। ठीक है। तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, ऐसे रीड हो जाएगी। ठीक है। अब देखते हैं इसका राइट ऑपरेशन, देखते हैं राइट ऑपरेशन, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, वही हमें एड्रेस प्रोवाइड होगा कहाँ पर, वर्ड लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर अपन को क्या मिला, वर्ड लाइन के ऊपर एड्रेस मिला। वो एड्रेस डिकोड होगा। ठीक है। फिर क्या होगा, जो T1 और T2 है ना, जो दो ट्रांजिस्टर है अपने पास, वो क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा है सेकंड लाइन में, क्या लिखा है, क्लोज बोथ द स्विचेस और ट्रांजिस्टर। ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो बिट लाइंस है ना, उनका डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा पॉइंट ए और बी से। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट क्या है, नाउ द सेंस सर्किट विल प्रोवाइड द सिग्नल इन बिट लाइन एंड देन वैल्यूज इज स्टोर्ड इन सेल। ठीक है। तो अब क्या होगा, जो ट्रांजिस्टर क्लोज हो जाएगा ना यहाँ पर, तो बिट लाइंस को क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा पॉइंट ए और बी का। ठीक है। तो सेंसर्स क्या बोले, भेजेंगे यहाँ से सिग्नल्स भेजेंगे। वो सिग्नल्स क्या होंगे, यहाँ से ट्रांसफर होंगे बिट लाइंस को। फिर क्या होगा, ए और बी को वो मिल जाएंगे, और जो बिट वैल्यू होती है ना, बिट सेल होती है, वहां पर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, रीड एंड राइट ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं एस रैम के अंदर। ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर क्या होता है कि कांस्टेंट पावर सप्लाई दी जाती है। जैसे ही पावर सप्लाई बीच में कट हो जाएगी ना, तो अपना जो डाटा है ना, वो लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं डी रैम, देखते हैं डी रैम होता क्या है। सबसे पहले डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है, डायनेमिक रैम। इसमें क्या होता है, एक कैपेसिटर होता है। ठीक है। कैपेसिटर का फंक्शन क्या होता है, वो कुछ टाइम लेता है चार्ज होने में और अपना जो चार्ज है ना, उनको लॉस करने में। ठीक है। तो उससे क्या होता है, उसको उसको मतलब कॉन्स्टेंटली सप्लाई नहीं देनी पड़ती इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है। तो एक बार वो चार्ज हो जाएगा, फिर थोड़ा टाइम लेगा लॉस करने के लिए, फिर थोड़ा गेन करने के लिए टाइम लेगा। तो इसलिए वो जो टाइमिंग होती है ना, उनको हम रिफ्रेशिंग टाइमिंग बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है, स्टोर्स द बाइनरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। ये क्या करता है, जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रिक चार्ज की में, अप्लाइड टू कैपेसिटर, जो कि कैपेसिटर को अप्लाइड होती है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं।
ये बिट लाइन है, ये वर्ड लाइन है। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर जो कि कनेक्टेड है बोथ वर्ड लाइन और बिट लाइन दोनों से, और यहाँ पर इसके एक एंड पे क्या है, एक कैपेसिटर अप्लाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधा ही है, एड्रेस किसको प्रोवाइड होगा, वर्ड लाइन को एड्रेस प्रोवाइड होगा। ठीक है, जैसे ही वर्ड लाइन को एड्रेस प्रोवाइड होगा, ये क्लोज हो जाएगा। जैसे ये क्लोज हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, जो बिट लाइंस है ना, उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे हो जाएगा, सी से, कैपेसिटर से हो जाएगा। ठीक है, तब ये क्या कर सकता है, उस सेल, जो वो सेल होती है ना, वहां से डायरेक्ट क्या होता है, एड्रेस, जो एड्रेस दिया है उस सेल पे अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट उसकी इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, और ठीक है, और वहां पर राइट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। SRAM, SRAM हैज लोअर एक्सेस टाइम सो इट इज फास्टर देन DRAM। ठीक है, इसका लोअर एक्सेस टाइम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर नहीं है जो कि टाइम लेगा। ठीक है, और इसका सर्किट सीधा, मतलब दो ट्रांजिस्टर, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट है इसका। तो ठीक है, दो ट्रांजिस्टर तो ये एक्यूरेट चलता है थोड़ा। ठीक है, तो ये फास्टर चलता है SRAM किसके कंपैरिजन में, DRAM के कंपैरिजन में। और DRAM के अंदर उल्टा होता है, ये DRAM थोड़ा स्लो चलता है। ठीक है, SRAM इज कॉस्टली देन DRAM, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा ट्रांजिस्टर यूज़ हो रहे हैं, ज़्यादा इन्वर्टर्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो SRAM है ना, वो कॉस्टली पड़ती है DRAM से। और जो DRAM होता है उसके अंदर एक ट्रांजिस्टर है, एक बिट लाइन है, एक वर्ड लाइन है और एक कैपेसिटर है, तो वो क्या करता है, थोड़ा सस्ता पड़ता है। उसकी कॉस्ट क्या होती है, लेस होती है इन कंपेयर टू SRAM। अब SRAM requires constant power supply, this means this type of memory consume more power। अगर हम उसको कांस्टेंट सप्लाई देते रहेंगे ना SRAM के अंदर, क्योंकि उसको चाहिए, क्योंकि अगर नहीं देंगे तो वो क्या कर देगा, डाटा लॉस कर देगा। तो इस वजह से उसको कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए। तो इससे क्या होता है कि अपनी जो सप्लाई है ना, वो ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। ठीक है, ज़्यादा वेस्ट हो रही है पावर। लेकिन DRAM के केस में क्या होता है कि जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना, वो थोड़ा टाइम लेता है चार्जिंग का और डिस्चार्जिंग का। तो उसमें क्या होता है, अपना थोड़ा बहुत पावर सप्लाई बच जाती है। तो जो SRAM के केस में क्या होता है, ज़्यादा सप्लाई चाहिए। ठीक है, ज़्यादा कंज्यूम करता है पावर, बल्कि DRAM के अंदर नहीं करता। अब अगला डिफरेंस देखते हैं। ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किटरी, लेस स्टोरेज कैपेसिटी इज अवेलेबल। अब SRAM के अंदर क्या होता है कि जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है ना, वो कम होती है, और DRAM के अंदर ज़्यादा होता है। इट हैज़ लोअर पैकेजिंग डेंसिटी, क्योंकि अब जो ज़्यादा सर्किट दे रहे हैं हम SRAM के अंदर, तो स्पेस भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। बल्कि DRAM के केस में क्या है कि सर्किटरी बहुत कम है, मतलब छोटा सा सर्किट है, तो उसमें उससे क्या हो जाएगा, उसकी डेंसिटी SRAM के कंपैरिजन में थोड़ी हाई हो जाएगी। अब SRAM के केस में इट डजेंट रिक्वायर रिफ्रेशिंग टाइम, हाँ, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर नहीं होता, तो ये इसको रिफ्रेशिंग टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो DRAM होता है उसके अंदर क्या होता है, एक कैपेसिटर लगा होता है, इसलिए उसको बार बार रिफ्रेशिंग टाइम की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये होता है इनका, ये कुछ इनके डिफरेंस है। तो थैंक यू।